बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बड़ी खबर ये है कि तहरीक इंसाफ का बल्ला रहेगा या नहीं रहेगा, और तहरीक इंसाफ जो है वो सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मामला ये है कि कल यानी कि 22 दिसंबर को तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक फ़ैसला होने जा रहा है, और ये फ़ैसला बड़ा अहम होगा तहरीक इंसाफ के लिए, बल्ला के लिए और सियासत के लिए भी, कि एक ऐसी सियासी जमात जिसने मुल्क में गालम गलूच के कल्चर को फ़रोग़ दिया, मुल्क की अहम तनसीबात पर हमले करवाए, क्या वो जमात जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, इसका फ़ैसला कल इलेक्शन कमीशन ने करना है। इसके मुतल्लिक हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। और फिर एक जो प्लानिंग चल रही है तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं, जो वकला बिरादरी है, उनके दरमियान, उसके मुतल्लिक आपको आगाह करने जा रहे हैं कि उन्हें तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान की तरफ से क्या हिदायत मौसूल हुई हैं और उन्होंने क्या करना है। ज़ाहिर बात है, सानिया 9 मई भी एक प्लानिंग थी, तो अब भी जो है वो एक प्लान किया जा रहा है कि हमने इलेक्शन कैसे लड़ना है और इलेक्शन में कैसे हिस्सा लेना है। ये आज की सूरत-ए-हाल है और इसके मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। आज यानी कि 21 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा अहम फ़ैसला दिया है तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर, और उसमें ये कहा गया है, इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन 22 दिसंबर को यानी कि कल 22 दिसंबर को हर सूरत फ़ैसला करे कि इलेक्शन के मुतल्लिक जो है वो इलेक्शन जो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे और उसका फ़ैसला महफूज किया गया था, वो फ़ैसला जारी किया जाए, सुनाया जाए। अब देखना ये है कि उसमें जो इंटर पार्टी इलेक्शन में के खिलाफ जो दरख्वास्तें आई हुई हैं, उसकी समाअत हुई बड़ी लंबी चौड़ी, और उस पे जो एतराज़ात आए हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला अगर आ गया कि बल्ले का निशान जो है वो तहरीक इंसाफ से वापस लिया जा रहा है और उसे कोई और निशान जो है वो अलॉट किया जाएगा, तो फिर तहरीक इंसाफ कहाँ रहेगी। और फिर इसके साथ-साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसको देखते हुए, और जो सानिया 9 मई है या बाकी खिलाफ कवानीन चीज़ें हैं, उनको देखते हुए ये भी फ़ैसला आ सकता है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए। ये भी चीज़ें जो है वो चल रही हैं कि हो सकता है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लगा दी जाए। एक तरफ तो इलेक्शन की सूरत-ए-हाल है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के और उसके साबिक चेयरमैन की वो इक़दामात हैं जो उनके कंधे पर हैं और उनके सर पर हैं। जैसे सानिया 9 मई है, और उसके उस सानिया 9 मई के दौरान जो जलाओ घराव हुआ था, वो सारी चीज़ें हैं। क्योंकि उससे उन सानिया 9 मई और 10 मई के जो वाक़यात हैं, उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। उन्हें जो है वो किसी भी सूरत जो है उसको उससे उस पर पर्दापोशी नहीं की जा सकती कि जब पूरे मुल्क में जलाओ-घराव हो रहा था, आग लगाई जा रही थी, इदारों पर हमले किए जा रहे थे, और पाकिस्तान का एक जो इमेज है दुनिया में, वो क्या गया और किस तरह गया, वो चीज़ें अगर देखी जाए तो फिर जो इंटर पार्टी इलेक्शन और सूरत-ए-हाल बाकी जो देखी जाए, तो फिर लगता ये है कि तहरीक इंसाफ पर भी पाबंदी लग सकती है। अब अगर हम देखें तो एक तरफ तो ये 5-6 साल में जो अपोज़िशन के साथ गालम-गलूच और सारी चीज़ें की गई, और जो मुकदमात बने और जो सारी चीज़ें हुईं, फिर उसके बाद जब अपनी गवर्नमेंट जाती हुई नज़र आई, तो फिर सानिया नौमई आ गया, फिर सैफर आ गया, फिर इसके साथ-साथ जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अपनी पर्सनल जो चीज़ें हैं, वो सामने आना शुरू हो गई। जो उनकी ज़ात का एक जो सर्कल है, उससे बाहर ना निकलना और अपने आप को बड़ी मुक़द्दस हस्ती करार देना और बाकी लोगों को चोर करार देना, और उनके साथ जो है वो उस तरह का बर्ताव करना कि शायद ये इंसान ही नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो अभी सामने आ रही हैं। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक़ कल फ़ैसला क्या आता है। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया जाता है, तो फिर तहरीक इंसाफ के जो वकला बिरादरी है, जो उनके कैंडिडेट्स हैं,
وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اپنے کاغذات جمع کروائیں گے اور پھر بعد میں جو ہے وہ کسی پارٹی کو جوائن کریں گے، اور پھر یہ بعد میں اکٹھے ہو کے کوئی ایک اپوزیشن کی صورت بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو عوامی رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، ایک رد عمل جو ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے۔ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ساری جلسے جلوس اور سارے وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ ریالٹی جو ہے گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا کہہ رہی ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹیز سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس نیٹ ورک جو ہے وہ گراؤنڈ پر کتنا ہے، آپ کے پاس کینڈیڈیٹ کتنے ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں یا نہیں ہیں، یہ سوال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو سائفر سازش کیس کا بھی جو ہے وہ فیصلہ آنے والا ہے، اور اگلے کچھ عرصے میں اس کا بھی فیصلہ اناؤنس شاید ہو جائے، اور جس طرح چیزیں چل رہی ہیں اور جس طرح گواہان اب پیش ہوں گے اور سارا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اس پہ بھی چیزیں آنا شروع ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، توشہ خانہ کیس کا ریفرنس جو ہے وہ دائر ہو گیا ہے، نیب کے کیسز ہیں، ثانیہ نومے کے کیسز ہیں تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان کے خلاف۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ون بائی ون بھی ان کا فیصلہ آنا شروع ہو گئے تو پھر بات جو ہے وہ کئی سالوں تک محیط ہوگی، اور کئی سال جو ہے وہ لگ سکتے ہیں انہیں باہر آنے کے لیے۔ اڈالہ جیل میں نو ڈاؤٹ انہیں تمام تر سہولیات میسر ہیں، تمام تر چیزیں جو ہیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ باہر آنے کے لیے انہیں کافی تگ و دو کا سامنا، کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، اور انہیں جو ہے وہ کئی سال اندر لگ سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی صورتحال، دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔